नमस्कार, सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो खबरों की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले आज छत्तीसगढ़ के लिए अहम दिन था, क्योंकि आज राजधानी रायपुर में न्यूज 18 के सबसे बड़े मंच को सजाया गया, राइजिंग छत्तीसगढ़, जहां पर बात हुई प्रदेश की, बात हुई राजनीति की, चर्चा हुई आपकी उम्मीदों की। राइजिंग छत्तीसगढ़ के मंच पर पक्ष और विपक्ष एक साथ दिखे। इसके साथ ही हर क्षेत्र की दिग्गज हस्तियां भी मौजूद रहीं। राजनीति से परे राज्य हित पर मंथन हुआ। सूबे के भविष्य के साथ वर्तमान की भी बात की गई। तो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मंच राइजिंग छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में सूबे के मुखिया भूपेश बघेल पहुंचे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी उसे वो ईमानदारी से निभा रहे हैं। सीएम ने कहा कि मैं काम करता हूं, मूल्यांकन मेरे नेता करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस का मॉडल है, जिसका अनुसरण दूसरे राज्य कर रहे हैं। देश में मवेशी समस्या बन गए थे, हमने उसे समाधान के रूप में बदला। मुख्यमंत्री ने कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा भी। बैंकों के निजीकरण, सार्वजनिक उपक्रमों को बेचना, अग्निवीर योजना, पुलवामा हमला समेत कई मुद्दों पर केंद्र सरकार से उन्होंने सवाल किए। विपक्ष में आए तो सवाल इस बात का है कि हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती है, परिवार में, शहर में, समाज में, प्रदेश में, देश के सामने। उन समस्याओं को आप किस प्रकार से आप उसका निराकरण करते हैं। पूरे देश में जो मवेशी है समस्या बन गई थी, गाय एक समस्या के रूप में आई, मॉब लिंचिंग तक हुआ, लोगों की हत्याएं तक हुई, राइट। लेकिन देश के दूसरे राज्यों में इसका समाधान नहीं ढूंढा गया। उस समस्या का समाधान कहीं ढूंढा गया तो छत्तीसगढ़ में ढूंढा गया। कॉपी नहीं किया आपने कहीं से? कॉपी क्या है, इसका अनुसरण सब प्रदेश कर रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, सब छत्तीसगढ़ के गोधन न्याय योजना। मिस्टर चीफ मिनिस्टर, मॉडल के बारे में कहें तो हमने अभी तक के 8 सालों में क्या देखा? एक नोटबंदी देखा, दूसरा जीएसटी देखा, तीसरा लॉकडाउन देखा, चौथा सड़कों पे किसानों को संघर्ष करते और प्राण गंवाते हुए देखा, और अब जो देख रहे हैं अग्निवीर के रूप में देख रहे हैं, ठेका में सैनिक। ये संभवतः यही गुजरात मॉडल हो। छत्तीसगढ़ मॉडल के बारे में ये कह सकता हूं, गुजरात मॉडल और छत्तीसगढ़ मॉडल के बारे में तुलना करना है तो मैं 2 शब्दों में इसको कह सकता हूं। छत्तीसगढ़ मॉडल हमारे कांग्रेस का मॉडल है, और कांग्रेस मॉडल में ये है कि लोगों को अधिकार संपन्न बनाने के साथ साथ उसके आय में वृद्धि करने का काम। देखिए, इनके पास तो कोई विचार है ही नहीं। तो कॉपी करने का सवाल नहीं उठता। यदि ग्राम स्वराज्य की बात करें तो गांधी जी का है, भूमि सुधार की बात करें तो विनोबा जी का है, यदि औद्योगिक विकास की बात करें तो नेहरू जी का है, बैंक के राष्ट्रीयकरण की बात करें, लोगों का अधिकार संपन्न बनाने की बात करें, वन अधिनियम की बात करें, पर्यावरण अधिनियम की बात करें, तो ये सब कांग्रेस की बात है। मतलब यह है कि 17 साल से 21 साल का जवान जाएगा, अग्निवीर में भर्ती होगा, 4 साल में वो रिटायर हो जाएगा, शादी कार्ड में छापेगा। 21 साल में वो, और नीचे लिखेगा नो पेंशन, नो रैंक, नो पेंशन। और फिर आप यदि भारत की उस परंपरा को नहीं मानते जिसमें सभी जाति, धर्म, भाषा, भाषी, बोली, संस्कृति को सबको सहेज के नहीं रखेंगे, तो आज श्रीलंका में क्या स्थिति हुआ? वहां केवल सिंहली चलेगा। तो कहां हम रेवड़ी बांट रहे हैं अधिकार संपन्न बनाने। पिछले सरकार में रेवड़ी बांटने का काम होता था, जैसे मोबाइल बांटने का, देखो आवाज आ गई, जूता चप्पल बांटने का, टिफिन डब्बा बांटने का काम। हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, हम तो जो मेहनत है उसका सम्मान कर रहे हैं। जैसे किसान यदि मेहनत कर रहे हैं अपने खेतों में
पसीना बहा रहे हैं, दिन रात बरसात हो, गर्मी हो, ठंड हो, यदि मेहनत कर रहे हैं तो उसकी मेहनत की कीमत मिलना चाहिए। और इसलिए देश में सबसे ज्यादा कीमत यदि मिल रहा है तो छत्तीसगढ़ में मिल रहा है 2500 रुपये क्विंटल धान और गन्ना 355 रुपये क्विंटल। ये कहीं नहीं मिल रहा है। आपने तो गोबर तक भी वो कर दिया। हाँ, तो गोबर भी मेहनत से ही बीना जाएगा भाई। गोबर उठाने के लिए आपको झुकना पड़ेगा। मेरे राम तो वो है, हमारे छत्तीसगढ़ के वो भांजा है, इसलिए हमारे लिए तो भांजा राम है। हमारा तो रिश्ता था। हमारा जो राष्ट्रवाद है वो पारंपरिक राष्ट्रवाद है, जो बुद्ध, गुरु नानक देव, कबीर, तुलसी, महावीर, रामकृष्ण परमहंस से चली हुई परंपरा है। ये परंपरागत राष्ट्रवाद है हमारा कांग्रेस का। केंद्रीय मंत्री के विशेषकर टारगेट में हूं, भाजपा के विशेषकर टारगेट में हूं, और वो लोग आते रहते हैं, देखते रहते हैं, सीखते भी हैं। सांसद भी आए, विधायक भी आए, उनके राज्य के अधिकारी लोग भी आए और देख देख के गए हैं। अब एक मंत्री 4 दिन रह के गए अभी एक ही जिले में। लेकिन दबी जुबान सब स्वीकार करते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो काम हुआ है वो दूसरे प्रदेशों में नहीं हुआ। जोगी कांग्रेस का तो समझ आता है और खुद भी बोलते हैं कि अब वो धीरे धीरे सिमट रहे हैं। लेकिन जिस पार्टी के बारे में आप बात करें वो दिखाई देता है कहीं पे? तो यही बात जब दिखाई नहीं दे रहा तो चर्चा क्यों? यही बात वो उत्तराखंड में कह रहे थे, लेकिन फायदा उसका बीजेपी को मिल जाता है। हाँ, तो उसकी बी टीम तो है ही है। उठाते हैं कि भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है। हाँ, तो छत्तीसगढ़ में नहीं जी, है जी। कैसे बोलते हैं आप? किसको? रमन सिंह 15 साल तक उस चुनाव लड़े हैं। अब ये अलग बात है कि उसके पुरंदेश्वरी उसको मानती नहीं है, अलग बात है। 15 उसके चेहरे रहे, रमन सिंह जी रहे, ब्रिजमोहन जी रहे, राजेश मूणत जी रहे, अमर अग्रवाल रहे, प्रेम प्रकाश पांडे रहे, इतने चेहरे हैं। उसको बोलते चेहरे कैसे नहीं है? हैं, लेकिन उसी पार्टी के लोग नहीं मानते। तकलीफ इस बात की है। जब बिल्कुल कोई शांत एकदम बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, तो गुनगुनाते हैं, गाते हैं, बात करते हैं, चर्चा करते हैं, परिचर्चा करते हैं। किस पर? नहीं जी, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। आजकल की, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो आजकल कौन सी किताब पढ़ रहे हैं आप? बहुत सारे। अभी विवेकानंद जी को पढ़ रहा था, स्वामी आत्मानंद जी की पुस्तक है, उसको मैं पढ़ रहा था। फिल्म भी देख लेते हैं कभी? बहुत देखता हूं, लेकिन नई हीरोइनों की पिक्चर देखने का मौका नहीं मिलता मुझे। राइजिंग छत्तीसगढ़ के मंच पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अलग रंग भी देखने को मिला। उन्होंने बाल कलाकार आरू साहू के साथ छत्तीसगढ़ी गीत भी गुनगुनाया। ये चनकेदार राजा, चनकेदार रानी, चनकेदार गोंदली करता थे, ये देतुरा पर बुधिया, होटल में भजिया धड़काते ना। ये चनकेदार राजा, चनकेदार रानी, चनकेदार गोंदली झड़काते वो, ये टूराहे पर बुधिया, होटल में भजिया। नवा सड़किया रंगेल मैना है, रंगेल मैना, आजकल के अवैया लगाए महीना। हो चनकेदार, हो चनकेदार राजा, चनकेदार रानी, चनकेदार गंदली करकाते। ये टूराहे पर बुधिया, होटल में भजिया झड़काते। धन्यवाद, बधाई बधाई बेटा। छत्तीसगढ़ के मंच पर मुख्यमंत्री के सामने छत्तीसगढ़ी कलाकारों ने पारंपरिक नाचा का प्रदर्शन किया। राउत नाचा में कलाकारों के साथ सीएम भूपेश बघेल भी झूम उठे। सरसों फूले घामा घम यारसी फूले सफेद रे, और बालकपन में क्यों रे भैया जवानी हो गए भेद रे। जियत रे नाम कमाले भूपेश मंत्री सरकार, प्रेम प्यार के नाता जोड़ के हो। एक दिन पंछी उड़ा जाई भूपेश सरकार, हाड़ मासड़ा छोड़ के हो। गावे गोटिया गायम लड़ाई भैया, और मैडम लड़ाई किसान। राजनीति में भूपेश बघेल लड़ाई भैया जीव रहा हो जाए। नेता नेता कहे भैया, नेता गुंडों के खान रे, नेता हवे भूपेश बघेल भैया की धर्मे ध्वजा फहराए।
कथे कुछ कहीं भैया एठल कथे अंबर हो ये इसने मुख्यमंत्री नो है ये पूरा भारत के है एक नंबर हो। और छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मंच राइजिंग छत्तीसगढ़ में प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता और मंत्री पहुंचे, जहां पर कई नेताओं का अलग अंदाज देखने को मिला। कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे आबकारी मंत्री कवासी लखमा आदिवासी लोकगीत की धुन पर जमकर थिरके। इसके अलावा विधायक लालजीत सिंह राठिया और विधायक राम पुकार यादव भी आदिवासी धुन पर थिरकते नजर आए। और रायपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भूपेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। गोबर के बाद अब गौमूत्र की भी खरीदी सरकार करने वाली है और 4 रुपए प्रति लीटर गौमूत्र की खरीदी की जाएगी। हरेली तिहार 28 जुलाई से गौमूत्र की खरीदी शुरू की जाएगी। बता दें आपको कि पहले ही सरकार गोबर खरीद रही है और उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा भी था कि हम इस पर काम कर रहे हैं कि गौमूत्र की खरीदी की जाए। और इस पर काम करने के साथ अब यह तय हो गया है कि हरेली तिहार यानी कि इसी महीने 28 जुलाई से इसकी गौमूत्र की खरीदी शुरू हो जाएगी। और वो भी सरकार ने फैसला किया है कि गौमूत्र 4 रुपए प्रति लीटर खरीदा जाएगा सरकार की तरफ से। तो हरेली तिहार 28 जुलाई से इसकी खरीदी शुरू हो जाएगी। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 4 रुपए प्रति लीटर गौमूत्र खरीदा जाएगा सरकार की तरफ से। इसके पहले गोबर पहले सरकार खरीद रही है, लेकिन अब गौमूत्र की बात भी मुख्यमंत्री ने कह दी। ममता हमारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है, उनसे जानकारी लेते हैं। ममता, मुख्यमंत्री पहले ही कह रहे थे कि हम इस पर काम कर रहे हैं कि गौमूत्र की खरीदी हमें करनी है और जल्द ही इसे शुरू किया जाएगा। अब तो हरेली तिहार से इसकी शुरुआत हो जाएगी, ज्यादा दिन बचे नहीं, बहुत जल्द 4 रुपए प्रति लीटर गौमूत्र खरीदा जाएगा सरकार की तरफ से। बिल्कुल, देखिए ये जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सीएम हाउस में जो है बैठक भी उन्होंने ली थी और जो कामधेनु यूनिवर्सिटी है और भी एक कमेटी बनाई गई थी गौमूत्र खरीदी को लेकर। और अब जो है ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि हरेली के दिन से ये शुरुआत होगी। हरेली जो है का त्योहार जो है छत्तीसगढ़ का बड़ा और परंपरागत त्योहार है और नई शुरुआत जो है किसान खासतौर पर अगर हम बात करें तो कृषि यंत्रों की पूजा करते हैं और जो बैल जो है उनकी पूजा करते हैं। गौमूत्र जो है छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो गौमूत्र का भी अपना महत्व रहा है, जैसे कि गोबर का महत्व रहा है। और गौमूत्र को भी अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में कई बार कीटनाशक के बदले गौमूत्र का भी यूज किया जाता है खेतों में। तो अब जो है राज्य सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि गोबर के साथ में गौमूत्र भी खरीदा जाएगा। पहले लगातार इस पर जो है वो कमेटी बनाई गई थी, वो इस पर रिसर्च भी कर रही थी, बातें भी हो रही थी, लेकिन अब ये भी स्पष्ट हो गया है कि हरेली के दिन से जो है इसको खरीदा जाएगा। जी, और ममता, ये गौमूत्र की खरीदी करने का जो फैसला सरकार ने लिया, अभी तक गोबर की खरीदी सरकार कर रही थी, तो भैंस हो या गाय गोबर खरीदा जा रहा था, लेकिन गौमूत्र की खरीदी के लिए फिर गौमूत्र होना चाहिए, ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? बनाई गई थी और जाहिर तौर पर ये एक टेक्निकल चीज हो सकती है, इसको लेकर हालांकि कुछ स्पष्ट नहीं किया गया। लेकिन अगर हम बात करें तो कीटनाशक के तौर पर गौमूत्र को बहुत ज्यादा जो है वो माना जाता है। अभी फिलहाल यही कहा गया है कि हरेली से गौमूत्र की खरीदी की जाएगी। शुक्रिया आपका ममता इस जानकारी के लिए। तो रायपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि गोबर की खरीदी तो सरकार कर ही रही है। सरकार ने तय किया है कि गौमूत्र भी खरीदा जाएगा और 4 रुपए प्रति लीटर इसकी खरीदी होगी। और हरेली तिहार जो छत्तीसगढ़ का बड़ा त्योहार माना जाता है, जिस दिन किसान अपने हल और सभी कृषि संसाधनों की पूजा करते हैं, उसी दिन से इसकी शुरुआत 28 तारीख से होने जा रही है। और बात अब दुर्ग की कर लेते हैं, जहां पर शिवनाथ नदी में एक बार फिर से एक दुर्घटना सामने आई और एक कार इसमें गिर गई है। कार में 5 लोग सवार थे। घटनास्थल पर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया। बताया यह जा रहा है कि शिवनाथ नदी पर पुराने पुल से एक कार को नदी में गिरते हुए लोगों ने देखा। लोगों ने कार के नदी में गिरने की सूचना पुलिस को दी। पुलगांव थाना इलाके क्षेत्र में इस घटना का होना बताया गया। इसके बाद मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची। नदी में लोगों को तलाशा जा रहा है।
रात को सर अचानक टकराने की आवाज़ आई 11:30 बजे के करीब। जब तक उधर से इधर आते तब तक गाड़ी आगे जाके बहते हुए नज़र आया, इंडिकेटर जलते हुए। तो हमको लगा कि हाँ कार ही से बह रहा है और बचाने का कोई आवाज़ भी नहीं आया। तो हम लोग पीछे दौड़े और दौड़ जाते जाते तक के वो गाड़ी वहाँ रिवर के आगे तक का डूब गया था। ये नदी में 4 चक्का वाहन गिरने की खबर आई थी। उस पर से हमारी टीम के द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। तब से रेस्क्यू टीम लगी हुई है, SDRF की टीम भी लगी है, रात में भी रात से लगे हुए हैं। सवेरे सघन तलाश जारी है। लोगों ने बीती रात इस कार को पुल से गिरते हुए देखा था। मिथिलेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। मिथिलेश, क्या कार का कुछ पता चल पाया? उसके अंदर लोग कितने थे, कहाँ की गाड़ी थी, कहाँ से ये लोग आ रहे थे? क्या जानकारी? अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। लगातार यही जांच की जा रही है कि वो गाड़ी कहाँ से आ रही थी, कितने लोग उसमें शामिल थे, कहाँ जा रही थी। लेकिन ये बात तय है कि गाड़ी में जो खबर आ रही है वो 4 से 5 लोग उसमें सवार थे। दिन भर आज वो गाड़ी की तलाश की गई है, लेकिन कोई उसका पता नहीं चल पाया। SDRF और NDRF की टीम ये जांच कर रही है। पुलिस सबसे बड़ी समस्या यही है कि शिवनाथ नदी में पानी बहुत अधिक है और देर रात की घटना थी। उसके बाद में जब सुबह इस पूरे घटना के बाद में जब जांच पड़ताल की गई, उसके बाद में कार्रवाई आरंभ की गई, कार को खोजने का प्रयास शुरू किया गया। तो लेकिन ये कार जहां से गुजर रही थी और जो गिरी है, क्या आसपास CCTV फुटेज खंगाले गए? उससे गाड़ी का नंबर पता चल सकता है कि गाड़ी का नंबर क्या था, कहाँ की गाड़ी थी, कितने लोग सवार थे, उनसे संपर्क किया जा सकता है? जी बिल्कुल, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे भी पूछताछ चल रही है और जो वहाँ पर CCTV है आसपास ये देखा जा रहा है कि कहाँ पर कहीं CCTV कैमरे हैं और उसको भी तलाश की जा रही है। लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों से जिस तरह से बात हुई है तो उनका ये कहना है कि एक गाड़ी रास्ते में जा रही थी और अचानक वो गिर पड़ी है, जिसको देखा है लोगों ने। और ऐसा ये भी खबर आ रही है कि उसमें 4 से 5 लोग सवार थे। तो वे कौन लोग थे और वो गाड़ी किस जगह जा रही थी, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। और कहाँ की सबसे बड़ी बात है कि यदि कोई लोग जा रहे थे, उनके जो रिश्तेदार होते हैं, जो परिचित होते हैं, उनका भी कोई पता चले, तो वो भी अभी तक कोई सामने नहीं आया। तो अभी सबसे बड़ी बात यही है कि वो यदि एक बार जानकारी लग जाए कि वो उनके रिश्तेदार कौन है, वो ये बता पाए कि वो कहाँ जा रहे थे, फिर उसके बाद में CCTV के कोई कैमरे का फुटेज जो सामने आए, तो उसके बाद ही कोई स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार ये किस तरह से घटना हुई है। तो ये तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है पुलिस और जांच के बाद में ही कोई स्पष्ट रूप से बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और बात राइजिंग छत्तीसगढ़ की करते हैं। रायपुर में आज राइजिंग छत्तीसगढ़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था न्यूज़ 18 की तरफ से। मुख्यमंत्री ने शिरकत की और ट्विटर पर ये हैशटैग राइजिंग छत्तीसगढ़ ट्रेंड कर रहा। तीसरे नंबर पर ये ट्रेंड कर रहा है राइजिंग छत्तीसगढ़, हैशटैग राइजिंग छत्तीसगढ़, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। और सुबह से ये कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई, इसमें कई छत्तीसगढ़ी कलाकारों से लेकर राजनीतिक जगत की हस्तियां भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। और हैशटैग राइजिंग छत्तीसगढ़ न्यूज़ 18 की तरफ से जो कार्यक्रम रहा, ये तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस कार्यक्रम में न केवल शिरकत की बल्कि छत्तीसगढ़ी रंग में भी वे रंगे हुए नजर आए।